फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में जानेंगे। और फार्मर्स और हर्डर्स कौन से होते हैं? जैसे कि फार्मर्स तो आपको पता ही होगा, जो किसान हैं, और हर्डर्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं कुछ गैदर करने के लिए, जिन्हें हम हंटर गैदरर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हंटिंग से लेके गैदरिंग तक फिर आगे जो है कैसे भोजन जो है वो उगाना शुरू किया, उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है कि इसमें एक छोटी सी साइड में ना दी हुई है एक स्टोरी टाइप से। कई बार पूछ लिया जाता है। स्टोरी इस तरीके से समझाई गई है कि तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है उसकी कज़न की वेडिंग पे। ठीक है, और वहाँ पे जो है मोस्टली 2 मिलियन ईयर्स अगो की ये बात है। वहाँ पे बात की जा रही है कि पहले क्या होता था, हंटिंग गैदरिंग होती थी। मीन्स कि पहले वहाँ पर हंटर गैदरर पाए जाते थे। ठीक है, और वो कौन कौन से टूल्स जो हैं यूज़ करते थे, कौन कौन से साधन यूज़ करते थे, तो वो जो हैं एडिबल्स के लिए, डिगिंग के लिए, जैसे कि कुछ खोदना है, मतलब जैसे कुछ ग्रो किया है, ठीक है, तो खोदना है, चीज़ निकालनी है कोई, तो उसके लिए जो है टूल्स यूज़ करते थे। या फिर क्लोथ्स को स्टिच करने के लिए, जैसे आपने भी कोई अगर कपड़ा सिलवाना तो उसके लिए करते हो ना, तो उसी तरीके से। या फिर उस टाइम पे क्लोथ्स तो नहीं होते थे मोस्टली, वो कौन से क्लोथ्स पहनते थे जो कि एनिमल की स्किन से बने होते थे, और उसी को वो क्या करते थे, एनिमल की स्किन वाली जो भी मतलब कि होती थी, स्किन जो होती थी, उससे अपने कपड़े बना लेते थे। अब बात करें पैलियोलिथिक साइट्स की, कि पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ध्यान से याद रखिएगा कि पैलियोलिथिक साइट्स जो हैं वो सिर्फ 3 हैं। ठीक है, कौन सी है? भीमबेटका, हुंस्की और कुरनूल केव्स, सिर्फ 3 हैं। और फिर अगर बात की जाए न्यूलिथिक साइट्स की, तो वो बहुत सारी हैं, जैसे कि बरजैंघम, चिरहैंड, कोल्डीवा, मेहरगढ़, माहोगौरा, दोजाली, हार्डिंग, हैफूर, पियाजम, पाली। ठीक है, इसके कुछ नाम वैसे इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, पैलियोलिथिक वाले जो थे वो ज़रूरी थे। और मेगालिथिक साइट्स हैं, और उसमें जो है ब्रह्मगिरी और चिंदलेउर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अर्ली विलेज जो है वो कहाँ पाए जाते थे? इना गाँव में। और मॉडर्न सिटी उस टाइम पे कौन सी थी? मुंबई और कलकत्ता। तो इसमें जो है मोस्टली की पैलियोलिथिक साइट्स होती है, न्यूलिथिक साइट्स होती है, मेगालिथिक साइट्स होती हैं। पैलियोलिथिक की कौन सी इंपॉर्टेंट थी, मेगालिथिक की कौन सी इंपॉर्टेंट थी, ये आप याद कर लीजिएगा। आगे है साइट्स वगैरह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स वहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी, वो कौन कौन सी थी? नॉर्थ और वेस्ट पे थी, जो कि अब कश्मीर में है, और ईस्ट और साउथ में पाई जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इससे, टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स वर settlement of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones। ठीक है, तो जब हमने देखा तो हमें क्या पाया गया, हमने खोज की तो हमें पाया गया है कि एनिमल्स और जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उनके जैसे एनिमल्स की बोन्स और प्लांट्स की भी थोड़ी जो एशेस वगैरह जो हैं पाई गई हैं। ठीक है, साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि अलग अलग एनिमल्स थे, डिफरेंट बोन्स पाई गई हैं, एक तरह की बोन्स नहीं पाई गई हैं। डिफरेंट बोन्स जैसे पाई गई हैं, उससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो है डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो रहते थे। अगर इसी तरीके से बात की जाए तो बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं, ग्रासेस होती थी अलग अलग तरह के, जिसमें अलग अलग तरह के ग्रेन्स लगते थे। ठीक है, और उस टाइम पे जो है क्या क्या मोस्टली यूज़ किया जाता था? वीट, बार्ले और राइस। ठीक है, और ये सारे जो हैं उस टाइम पे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ये सब कलेक्ट करते थे, मतलब अपना खाना खाने के लिए जो है वीट, बार्ले और राइस का मोस्टली जो है उपयोग करते थे। धीरे धीरे जो है लोगों ने दूसरों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो है एनिमल्स को भी यूज़ करना उन्होंने शुरू किया, वाइल्ड एनिमल्स की तरह उनको कई बार रखना शुरू किया, जैसे कि शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, इन सभी को जो है वो उन्होंने धीरे धीरे रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से इन्हें जो है हंटर गैदरर या हर्डर्स भी कहा जाता था। ठीक है, डोमेस्टिकेशन क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डोमेस्टिकेशन है द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। मीन्स कि प्लांट्स और एनिमल्स पे जो लुक आफ्टर करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को देखते हैं, पालते हैं, तो उन्हें डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। इसका क्या उस टाइम पे प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि लोग जो हैं उस टाइम पे वाइल्ड एनिमल्स या मतलब कि वाइल्ड प्लांट्स जो हैं उनका जो है एक तरह से उनको
एनिमल्स को रखना स्टार्ट हो गए थे, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई थी, उनको पालना शुरू हो गए थे और उससे जो है वो अपनी आजीविका कमाना शुरू हो गए थे। तो ये जो है इस चीज़ का मेन इम्पैक्ट है। अगर बात की जाए आगे इसके बाद, हंटर गैदरर्स जो थे वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो हमेशा ही मूव होते रहते थे। फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर ट्रीज़ हैं कहीं पे भी, ठीक है, हमें उनसे भोजन मिलता है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, तो हम एक जंगल में हैं तो अगर उसी में रहेंगे तो धीरे धीरे जो है सारा ख़त्म होता जाएगा। तो इसीलिए जो है वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर उनको सब कुछ मिले, खाने को भी मिले, पीने को पानी भी मिले, और फिर एक जगह से धीरे धीरे दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते थे। ठीक है, एक जगह पे जो है वो नहीं रहते थे, शिफ्ट होते रहते थे। और फार्मिंग जो है, फिर उसके बाद उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। जब फार्मिंग स्टार्ट हुई फिर जो है उनकी सेटल्ड लाइफ शुरू हुई, क्योंकि फार्मिंग के लिए जो है वो लैंड चाहिए होता है, और लैंड जो है जहाँ पे होगा वहीं पे उन सभी को जो है वो रहना होगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारे इसके सबूत पाए हैं कि हट्स पाई गई हैं, हाउसेस पाए गए हैं, फॉर एग्जांपल बुरज़हम में पाई गई हैं। फिर अगर हम बात करें तो हाउसेस जो हैं बहुत सारे उन्होंने मतलब वहाँ से ग्राउंड से देखने को मिले हैं कि वहाँ पे बहुत सारे हाउसेस हैं। फिर उसके बाद ये एक तरह से हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड बहुत सारी हट्स पाई हैं। फिर उसके बाद जो है ये डिपेंड करता था उस टाइम पे कि वेदर क्या है, लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या एक्टिविटीज़ करते थे, इंडोर हो गई या आउटडोर। इंडोर मीन्स कि जैसे कि अंदर ही, जैसे घर में जो हम खेलते हैं, आउटडोर्स जो हैं बाहर वाली गेम्स वगैरह, कि मौसम के अकॉर्डिंग जो है लोग उसी अकॉर्डिंगली खाना पकाते थे और उसी अकॉर्डिंगली जो है वो गेम्स भी खेलते थे। और स्टोन टूल्स जो हैं वहाँ पे पाए जाते थे बहुत सारी साइट्स में। और पैलेयोलिथिक एज जो है वो न्यूलिथिक टूल, मतलब कि पैलेयोलिथिक में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज़ होते थे, लेकिन न्यूलिथिक में जो है डिफरेंट टाइप के होते थे, क्योंकि पैलेयोलिथिक में जो है इतने शार्प नहीं होते थे, लेकिन न्यूलिथिक में जो है और शार्प जो है टूल्स बनाने स्टार्ट हो गए। और मोस्टली टूल्स जो हैं वो उस टाइम पे स्टोन से बनते थे। और फिर उसके बाद जो है इन टूल्स को पॉलिश भी किया जाने लगा, इनकी एजेस को अच्छे तरीके से जो है बनाना शुरू किया गया, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो टूल जो है वो अपनी चॉपिंग कर सके, जिसे भी काटना है या जो भी करना है वो अच्छे से कर सके। ठीक है, और उसके बाद मोटर्स और पेस्टल्स जो हैं वो मोस्टली यूज़ की जाती थी किसी भी ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है मेन यही है कि स्टोन्स जो हैं हंटर गैदर्स होते थे उस टाइम पे, वो स्टोन्स यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे जो है वो जो स्टोन्स हैं उनको उन्होंने जो है इम्प्रूव किया, और उनकी जो है एजेस अच्छे से उन्होंने करी, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से रह सके। ठीक है, तो आज हमने जो है फार्मर्स एंड गैदरर्स के बारे में, हंटर्स और गैदरर्स भी कह सकते हैं, फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।